हेलो स्टूडेंट्स, जैसा हम अपने चैप्टर को जैसा कि हम पहले से पढ़ते ही चले आ रहे हैं इस चैप्टर को, तो मेरे संग की औरतें का पेज नंबर 16 पैराग्राफ नंबर 3 यानी कि ये जो 3rd पैराग्राफ है उसको हम आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो पहले तो हम थोड़े से पिछले वीडियो से रिलेटेड कुछ बातें कर लेते हैं। उसमें क्या हुआ था कि सबसे पहले उसने 2 इम्पोर्टेंट पार्ट्स अपनी माँ के जो कैरेक्टर्स थे उसको हमें एक्सप्लेन किया था। उन्होंने बताया था कि वो कौन सी 2 बातें हैं जो आज हमारी माँ मतलब कहते हैं ना कि काम ना करते हुए भी परिवार में एक लोकप्रिय, लोगों को प्रिय जो थी, ऐसी महिला के रूप में स्थापित उनका व्यक्तित्व था। तो वो पहली बात तो बताती है कि वो कभी झूठ नहीं बोलती थी, और दूसरी बात है कि जो लोगों की प्राइवेसी है, हाँ, तो मतलब जो परिवार के सदस्यों की जो प्राइवेसी है उसे वो कभी नहीं तोड़ा करती थी। ये इम्पोर्टेंट पार्ट, ये 2 बातें उनके जीवन में बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले किया बात ने। इससे क्या हुआ, उनके परिवार में उन पर अटूट विश्वास किया, परिवार ने उनके ऊपर अटूट विश्वास किया। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था, दूसरे के कारण घर वालों की दोस्ती। दोस्त में हमारी भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उनसे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले वह एक बहन की दूसरे के नाम क्यों ना हो। देखिए, प्राइवेसी का एग्जाम्पल लेखिका देते हुए कहती है कि आप मतलब इतना पर्सनल चीज़ें जो थी वो चाहे कैसे भी मतलब उनका वो कैसे भी तरीके से पर्सनल हो, चाहे उसमें मतलब कुछ भी मतलब ऐसे सोचने लायक ना हो, लेकिन फिर भी यदि उसका वो पर्सनल चीज़ है तो है, उस नियमों को नहीं तोड़ा जाता था। ये उनकी परिवार की सबसे समझदार वाली स्थिति थी। ठीक है, और माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उबरी या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। इसलिए वो लेखिका अपनी परिवार के गुणगान कर रही है, क्योंकि वहाँ पे परिवार भले ही बहुत बड़ा था पर हर व्यक्ति की अपनी एक प्राइवेसी थी, जिससे क्या होता है सदस्यों के बीच आपसी मेल मिलाप भी था। और अब उनकी जो प्राइवेसी थी वो भी अगर हमें नहीं बतानी है तो कोई एक दूसरे को नहीं बताता था। ये अच्छी बात थी, परिवार में एकजुटता थी, समर्थन था, सब कुछ था। बड़ी प्यारी चीज़ लेखिका इसलिए इसको एक्सप्लेन करती है। ठीक है, इसी निजत्व बनाए रखने की छूट का फ़ायदा उठाकर हम 3 बहनों और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। अब लेखिका बताती है कि ये हमारे घर में जो प्राइवेसी वाला एक माहौल था, उस माहौल में हम लोगों ने क्या, उससे हमारे ऊपर क्या असर आया। हम लोगों के ऊपर असर आया कि हम लोगों ने इसी काम को लेकर, इसी बात को लेकर हम लोगों ने लेखन क्षेत्र में आ गए, इस बात का फ़ायदा उठा के। ठीक है, तो आगे वो कहती है, लीक से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही हों तो गनीमत रहती, पर अपनी एक परदादी भी थीं जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक़ था। देखिए, अब वो पूर्वजों की एक लंबी सी लिस्ट जारी करती है और याद आती है परदादी। परदादी भी के लिए भी उसे वही चीज़ है, परदादी के अंदर लीक से हटकर जीवन जीने की आदत, यानी कि कह सकते हैं कि लीक से हटकर जीवन जीने की आदत लेखिका के ब्लड में थी। ठीक है, उसके खून में थी, क्योंकि उसका चाहे नानियों वाला रिश्ता देख लें, चाहे दादी वाला रिश्ता देख लें, हर जगह महिला एक स्वतंत्र सोच वाली महिला दिखाई देती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक़ था, उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से उनके पास कभी 2 से ज़्यादा धोतियाँ हो जाएंगी तो वो तीसरी दान कर देंगे। देखिए स्वभाव देखिए,
और मतलब ये नहीं है, हम लोग तो क्या करते हैं, पैसे जोड़ते चले जाते हैं, या पैसे छोड़ दो, ये हमें कपड़ों की जो इच्छा है, ये कपड़े वो कपड़े, तरह तरह के कपड़े पहनने की जो इच्छा है वो कभी ख़त्म नहीं होती। लेकिन यहाँ पे लेखिका बताती है मेरी परदादी के साथ एकदम उल्टा था। वो कहती है अगर मेरे पास 2 जोड़ी से ज़्यादा कपड़े अगर हो जाएंगे तो वो किसी तीसरा जोड़ी कपड़ा किसी व्यक्ति को दान कर दिया करती थी। ये उनकी समझदारी थी, क्योंकि हमें आवश्यकता है सिर्फ 2 जोड़ी कपड़ों की जीवन में, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट। लेकिन तीसरा, यदि हम याद करें उस व्यक्ति को जो मतलब परेशान है, उनके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, हम कहते हैं ना, हमने एक बार और कहा था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये कथन अरस्तु का है। तो हम अपना जीवन क्यों ना थोड़ा बहुत अपना कमाया हुआ समाज में लगा दें, अच्छा काम ही इसे हम कहते हैं, परोपकार परमो धर्मा। तो ये चीज़ उनकी परदादी के अंदर थी, और वो 2 से ज़्यादा कपड़ों होने पर उन्हें दान कर दिया करती थी। ठीक है बेटा, ये हमारा वीडियो इतने तक। अपने घर पर रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। बाय बेटा, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू डियर।